अथ श्री अग्नि महापुराण द्विनवत्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। गवायुर्वेद धन्वन्तरिवाच। गोविप्रपालनं कार्यं राज्ञा गोशान्तिमावदे। गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। सक्रन्मूत्रं परं तासामलक्ष्मीनाशनं परं। गवां काण्डूयनं वारिदानं शृङ्गस्य मर्दनं। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पिः कुशोदकं। षडङ्गं परमं पाने दुःस्वप्नादिनिवारिणम्। ओम नमः शिवाय। रोचना विसरक्षोग्नि ग्रासदः स्वर्गगोर्गवां। यद्ग्रहे दुःखिता गावः सा याति नरकं नरः। परगोग्रासदः स्वर्गी गोहितो ब्रह्मलोकभाक्। गोदानात् कीर्तनात् द्राक्षां कृत्वा चोद्धरते कुलम्। गवां श्वासात् पवित्रा भूस्पर्शनात् किल विसक्षयः। गोमूत्रं गोमयं सर्पिः क्षीरं दधिः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासश्च स्वपाकमपि शोधयेत्। सर्वाशुभविनाशाय पुराचरितमीश्वरः। प्रत्येकं चात्रयाभ्यस्तं महासन्तापनं स्मृतं। सर्वकामप्रदं च तत्सर्वाशुभविमर्दनं। कृच्छाति कृच्छं पयसा दिवसानेकविंशतिं। निर्मलाः सर्वकामाप्त्या स्वर्गगाः स्युर्नरोत्तमाः। त्रयमुषणं पिबेन मूत्रं त्रयमुषणं घृतं पिबेत। त्रयमुषणं पयः पीत्वा वायुभक्षा परं त्रिहं। तप्तकृच्छव्रतं सर्वोपापगनं ब्रह्मलोकदं। शीतस्तु शीतकृच्छं स्याद् ब्रह्मोक्तं ब्रह्मलोकदम्। गोमूत्रेणाचरेत् स्नानं वृत्तिं कुर्याच्च गोरसः। गोभिर्व्रजेच्च भक्तासु भुञ्जीतात् च गोव्रती। मासेनैकेन निष्पापो गोलोकी सगणो भवेत्। विद्यां च गोमती जप्त्वा गोलोकं परमं व्रजेत। गीतैर्नृत्यैरप्सरोभिर्विमाने तत्र मोदते। गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः। गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्तयनं परम्। अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्। पावनं सर्वभूतानां क्षरन्ति च वहन्ति च। हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यामरान् दिविः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं। कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः। सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गल्यमुत्तमं। गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्या सनातनाः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरमेयीभ्यः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ब्रह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। देव ब्राह्मण गोसाधु सर्व असाध्वीभिः सकलं जगत् धार्यते वै सदा। तस्मात् सवपूज्यतमामताः। पिबन्ति यत्र तत्तीर्थं गंगाद्या गाव एव हि। गवां माहात्म्यमुक्तं हि चिकित्सां च तथा शृणु। शृङ्गां येषु धेनूनां तैलं दद्यात्यसैन्धवम्। अशृङ्गवीरबलामांसि कल्मसिद्धं समाक्षिकम्। कर्णशूलेषु सर्वेषु मञ्जिष्ठा हिङ्गुसैन्धवे। सिद्धं तैलं प्रदातव्यं रसोनेनाथ वा पुनः। बिल्वमूलं पामार्ग
बिल्वमूलमपामार्गं धातकी चासपाटला कुटजं दन्तशूले शूलेपातच्छूलनाशनं दन्तशूलहरैर्द्रव्यैर्घृतं राम विपाचितं मुखरोगहरं गेयं जिह्वा रोगेषु सैन्धवं शृङ्गवीरं हरिद्रे द्वे त्रिफला चागलग्रहे हृच्छूले बस्तिशूले चाबातरोगे क्षये तथा त्रिफला घृतमिश्रा चा गवाम पाने प्रशस्यते अतिसारे हरिद्रे द्वे पाठां चैव प्रदापयेतो सर्वेषु कोष्ठरोगेषु तथा शाखागदेषु चा शृङ्गवीरं चा भर्गी चाकाशे श्वासे प्रदापयेत् दातव्या भग्नसन्धाने प्रियङ्गुल्लवणान्विता तैलं वातहर्पित्ते मधुयष्टि विपाचितं कफेभ्योऽसं चासमधु असपुष्टकरजोस्रजे तैलाज्यं हरितालं चा भग्नक्षतिश्रितं ददेतो मासास्तिलासगोधूमाः पया क्षीरं घृतं तथा येषां पिण्डीसा लवणा वत्सानां पुष्टिदात्वेवम् बलप्रदा विषाणां स्याद् ग्रहे नाशाय धूपकः देवदारुबचा मांसी गुग्गुल्लुर्हिङ्गू सर्पसाः सरसपाः। ओम नमः शिवाय। ग्रहादिगदनाशाय एष धूपो गवाम हिता घंटा चैव गवाम कार्या धूपेनानेन धूपिता अश्वगंधातिलय शुक्लं तेन गौक्षीरिणी भवेत रसायनं चापिण्ड्याकममूर्तो यो धार्यते गृहे गवाम पुरुषे पंचम्यां नित्यं शान्त्यै श्रियं यजेत गवाम पुरुषे पंचम्यां नित्यं शान्त्यै श्रियं यजेत वासुदेवं चा गन्धादैर्परा शान्तिरुच्यते अश्वाक्यु शुक्ल पक्षस्य पंचदश्यां यजेद्यरिं हरिं रुद्रमजं सूर्यं श्रियमग्निं घृतेन चा दधि संप्रास्य गाः पूज्यो कार्या बहिनी प्रदक्षिणा वृषणाम योजयेद्युद्धं गीतवाद्यर्वैरवहिः गवाम तु लक्षणं गवाम तु लवणं गिदेयं ब्रह्मणानां च दक्षिणा नैमित्तिके माकरादौ यजेद्विष्णुं सहस्रियाः स्थण्डिलेब्जे मध्यगते दिक्षुके सर्गांसुरान् असुभद्राय रविः पूज्यो बहुरूपो बलिर्बहिः खाम विश्वरूपा सिद्धिश्च रिद्धि शान्तिश्च रोहिणी औदिग्धे नवो हि पूर्वाद्या क्रसैश्चन्द्र ईश्वरः दिक्पालाः पद्मपत्रेषु कुम्भेष्वग्नौ चाहोमयेत क्षीरवृक्षस्य समिधः असर्षपाक्षततण्डुलानो शतं शतं सुवर्णं चाकाश्यादिकं द्विजे ददेत गावः पूज्या विमुक्तव्या शान्त्यै क्षीरादिसंयुताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाचो शालिहोत्रो शुश्रुताय हयायुर्वेद मुक्तवान् पाले काप्योंगराजाय गजायुर्वेदं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम। क्षमा कीजिएगा। अथ श्री अग्नि महापुराण 292वां अध्याय गवायुर्वेद विचार। ओम नमः शिवाय। धन्वंतर जी ने कहा, हे सुश्रुत जी, राजा को गौओं और ब्राह्मणों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब मैं गो शांति का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। गौएं पवित्र एवं मंगलमयी होती हैं। गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित होते हैं। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता के विनाश का सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीर को खुजलाना, सींगों को सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मी अर्थात दुर्गति का निवारण करने वाला होता है। गोमूत्र, गोबर
गोदुग्ध, दधी, घृत और कुसोदक, यह षडंग अर्थात पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दुःस्वप्नों आदि का निवारण करने वाला होता है। गोरोचना विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौवों को ग्रास देने वाला सदैव स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसके गृह में गौवें दुखित होकर निवास करती हैं वह मनुष्य अवश्य ही नरकगामी होता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग की और गोहित में तत्पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गोदान, गोमाहात्म्य, कीर्तन और गोरक्षण से मानव अपने वंश का उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौवों के श्वास से पवित्र होती है। उनके स्पर्श से पापों का क्षय होता है। एक दिन गोमूत्र, गोमय, घृत, दूध, दधी और कुश का जल एवं एक दिन निराहार व्रत चांडाल को भी शुद्ध कर देता है। प्राचीन काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के विनाश के लिए ही गो पूजन का अनुष्ठान किया था। इसमें से प्रत्येक वस्तु का क्रमशः 3-3 दिन भक्षण करके रहा जाए उसको महाशांतपन व्रत कहते हैं। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला और समस्त पापों का विनाश करने वाला होता है। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से कृच्छाति कृच्छ व्रत होता है। इसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ मानव संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रस्थान करता है। 3 दिन गर्म गोमूत्र, 3 तदन गर्म घृत, 3 दिन गर्म घृत, 3 दिन गर्म दूध और 3 दिन गर्म वायु पीकर रहना चाहिए। यह तृप्त कृच्छ व्रत कहलाता है जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि इन वस्तुओं को भी इसी क्रम से शीतल करके ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित शीत कृच्छ व्रत होता है जो ब्रह्मलोक का प्रदाता है। ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, 1 मास तक गोव्रती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। गोरस से जीवन चलावें, गौवों का अनुगमन करना चाहिए और गौवों के भोजन करने के बाद भोजन करना चाहिए। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त करता है। गोमती विद्या के जप से भी श्रेष्ठतम गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। उस लोक में मानव विमान में अप्सराओं के द्वारा नृत्य गीत से सेवित होकर प्रमुदित होता है। गौवें सदा सुरभि रूपिणी हैं। वे गुग्गुल के समान गंध से संयुक्त होती हैं। गौवें समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा हैं। गौवें परम मंगलमयी हैं। गौवें परम अन्न और देवताओं के लिए भी श्रेष्ठतम हविष्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाले दुग्ध और गोमूत्र का वहन एवं क्षरण करती हैं। ओम नमः शिवाय। और वह मंत्र पूज्य भविष्य से स्वर्ग में स्थित देवताओं को तृप्ति प्रदान करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौवें हवन कार्य में प्रयुक्त होती हैं। गौवें संपूर्ण मनुष्यों की श्रेष्ठतम शरणदाता हैं। गौवें परम पवित्र महामंगलमयी स्वर्ग की सोपान भूत धन्य और सनातन अर्थात नित्य हैं। श्रीमती सुरभि पुत्री गौवों को नमस्कार है। ब्रह्मसुताओं को नमस्कार है। पवित्र गौवों को बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौवें एक ही वंश की 2 शाखाएं हैं। एक के आश्रय में मंत्र की स्थिति और दूसरे के आश्रय में भविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौवें जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ तुल्य होता है। गंगा आदि पवित्र नदियां गो स्वरूपा ही हैं। हे सुश्रुत जी, मैंने यह गौवों के महात्म्य का वर्णन आपसे कर दिया है। अब मैं गौ चिकित्सा के बारे में आपसे कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। हे सुश्रुत जी, गौवों के श्रृंग रोगों में सोंठ, खरेटी और जटामासी से को सिल पर पीसकर उसमें मधु, सैंधव और तेल मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। सभी तरह के कर्ण रोगों में मंजिष्ठा, हींग और सैंधव डालकर सिद्ध किया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए या लहसुन के साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए।
दंतशूल में बिल्वमूल, अपामार्ग, धान की पाटला और कुटज का लेप करना चाहिए। वह शूलनाशक होता है। दंतशूल का हरण करने वाले द्रव्यों को कूट के घृत में पकाकर देने से मुख रोगों का निवारण हो जाता है। जिह्वा रोग में सैंधव लवण प्रशस्त माना गया है। गल ग्रह रोग में सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी और त्रिफला विहित है। हृदय रोग में बास्ति रोग, बात रोग और क्षय रोग में गौवों को घृत मिश्रित त्रिफला का अनुपान कराना प्रशस्त बतलाया गया है। अतिसार में हल्दी, दारू हल्दी और पाठा अर्थात नेमुक दिलाना चाहिए। सभी तरह के कोष्ठगत रोगों में शाखा अर्थात पैर पुच्छादि, गति रोगों में एवं कास, श्वास तथा अन्य सामान्य रोगों में सोंठ, भारंगी देनी चाहिए। हड्डी आदि टूटने पर लवण युक्त प्रियंगू का लेप करना चाहिए। तैल बात रोग का हरण करता है। पित्त रोग में तैल में पकाई हुई मुलहठी, कफ रोग में मधु सहित त्रिकटु अर्थात सोंठ, मिर्च और पीपल तथा रक्त विकार में मजबूत नखों का भस्म हितकर होता है। भग्रक्षत में तैल एवं घृत में पकाया हुआ हरताल देना चाहिए। उड़द, तिल, गेहूं, दुग्ध, जल और घृत इनका लवण युक्त पिंड गोवत्सों के लिए भी पुष्टिप्रद होता है। विषाणी बल संप्रदान करने वाली है। ग्रह बाधा के विनाश के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए। देवदारू, बचा, जटामासी, गुग्गुल, हिंगू और सरसप इनकी धूप गौवों के ग्रह जनित रोगों को विनाश करने में हितकर है। इस धूप से धूपित करके गौवों के गले में घंटा बांधना चाहिए। असगंध और तिलों के साथ नवनीत का भक्षण कराने से गौ दुग्धवती होती है। जो वृष ग्रह में मदोन्मत्त हो जाता है उसके लिए हिंगू परम रसायन होता है। पंचमी तिथि को सदा शांति के निमित्त गोमय पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। यह अपरा शांति कही गई है। अश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मी का घृत से पूजन करना चाहिए। दही भली भांति खाकर गो पूजन करके अग्नि की प्रदक्षिणा करना चाहिए। ग्रह के बहिर्भाग में गीत और वाद्य की ध्वनि के साथ वृषभ युद्ध का आयोजन करना चाहिए। गौवों को लवण और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। मकर संक्रांति आदि नैमित्तिक पर्वों पर भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि भूमि को भूमिस्थ कमल के मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में कमल के सर पर ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप, बलि, आकाश, विश्वरूप तथा रिद्धि, सिद्धि, शांति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चंद्रमा और शिव का क्रसर अर्थात खिचड़ी से पूजन करना चाहिए। दिक्पालों की कलशस्य पद्म पत्र पर अर्चना करनी चाहिए। फिर अग्नि में सरसप, अक्षत, तांडुल और खैर वृक्ष की समिधाओं का हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को 100 भर स्वर्ण और कांस्य आदि धातु का दान करना चाहिए। फिर क्षीर संयुक्त गौओं की पूजा करके उनको शांति के निमित्त छोड़ देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, शालिहोत्र ने सुश्रुत को अश्वायुर्वेद और पालकप्य के अंगराज को गवायुर्वेद का उपदेश दिया था। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 292वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते गवायुर्वेद कथनम नाम 92+200तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम